नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आज के मार्केट की बात करेंगे सबसे पहले कि बाजार में एक्चुअल में कल क्या हुआ था और आज क्या हुआ। वैसे तो मैंने कल भी आपको बताया था कि आज कल की डेट की मैं बात कर रहा हूं कि जो तेजी हुई है वो क्यों हुई है, उसके पीछे के कारण क्या है। और आज जो आपने मार्केट में रेड कलर से भरा हुआ चार्ट देखा, उसके पीछे का कारण क्या है। कल जब हमने बात की थी दोस्तों, कल भी मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आज की तेजी एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, चार्ट पर तो बहुत अच्छी लग रही थी, स्क्रीन पर तो बहुत अच्छी लग रही थी, मगर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था दोस्तों। उस वजह से वो तेजी आपको देखने को मिली। और उस तेजी के पीछे बहुत सारे रिटेल निवेशक जो है ना, उनको लगा कि मार्केट में अब वापस से तेजी बन रही है। आज का मार्केट कैसा था और आंकड़े क्या कह रहे हैं दोस्तों, और ये जो आज एकदम सडनली गिरावट आई है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो लोग हमारे लर्निंग चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उससे जुड़ जाइए। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको देखने को मिलेगा, वहां भी आप जाके जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बाजार की बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या मार्केट के अंदर। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, किसी भी स्टॉक में खरीदारी बिकवाली की कोई सलाह नहीं है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर उसकी अगर आपको सलाह देते हैं तो, अगर नहीं देते हैं तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों। सबसे पहले बाजार की बात करेंगे कि मार्केट में आज क्या चल रहा था। देखिए, अगर मैं बात करूं बीएसई सेंसेक्स की, तो यहां पर आपने अच्छी खासी गिरावट देखी, 773 पॉइंट। कल जितना तेज हुआ था ऑलमोस्ट 70% तो आज वापस डाउन आ गया। वहीं निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो 198 पॉइंट डाउन, 200 पॉइंट मान सकते हैं। और अहम सपोर्ट को तोड़कर नीचे बंद हुआ है। 24,000 का एक अहम सपोर्ट था दोस्तों, जिसको आज इसने तोड़ दिया और ये नीचे बंद हो गया। ठीक है, अब हमारा अहम सपोर्ट और नीचे आ गया, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मगर स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई खास गिरावट नहीं थी दोस्तों, यहां पर हम बच गए। मिड कैप में भी कोई खास गिरावट नहीं थी, यहां पर भी हम बच गए। मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में कोई खास गिरावट नहीं थी। जो गिरावट थी वो निफ्टी में थी। और निफ्टी 24,475 के ऊपर यहां पर दिखा रहा है, और एक तरफ दिखा रहा है दोस्तों कि निफ्टी 24,000 को तोड़ के नीचे क्लोज हुआ है। हालांकि आप खुद समझदार है दोस्तों, कहाँ क्लोज हुआ है आपको पता है, मगर हाँ, आज इसने सपोर्ट तो तोड़ दिया, ये तो दिख रहा है दोस्तों। अब एक चीज आपको बता दूं, यहां पर इसको बचाने का भी काम हो रहा था दोस्तों, वो था आरआईएल रिलायंस दोस्तों। अगर आज करीबन करीबन 1% के आसपास तेज था, इस वजह से ये बच गया, वरना ये 200 पॉइंट और नीचे जाता। निफ्टी आपको 200 पॉइंट और डाउन देखने को मिलता अगर आज सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जो है रेड कलर में आ जाता। साथ ही साथ सेंसेक्स सेंसेक्स करीब करीब अच्छा खासा गिरावट के साथ ही बंद हुआ है, 720 पॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि गिरावट के साथ बंद होता, क्या मैं भी जो है मंदी में जा रहा हूं? नहीं दोस्तों, मैं बुल हूं। और मैंने हमेशा आपको कहा है मैं तेजी की बात ही करता हूं, मगर सिचुएशन भी तो देखनी पड़ती है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है आंख मीच के हम तेजी करते रहे, आंख मीचे अपने बोलते हैं ना पैसे को जलाते रहे, ये तो सही नहीं होगा ना। रुपया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आज फिर इसने लो लगा दिया दोस्तों, अच्छा खासा 85.79 पैसा। रुपया जो है वो गिरावट को रोक नहीं पा रहा है, और डॉलर दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। ये प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम माननी पड़ेगी आपको। और ये प्रॉब्लम से हम अभी फिलहाल तो निकल नहीं पा रहे हैं। आज दिन के दौरान यूएस स्टॉक मार्केट दोस्तों अच्छा खासा ग्रीन में था, अभी भी ग्रीन में है। फ्यूचर्स जो है इसके ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब यहां से भी कोई खास प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर। तो ये प्रेशर एक्चुअल में आ कहां से रहा है दोस्तों? तो चलिए प्रेशर की बात करते हैं। कल आपने देखा, कल मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा। एफआईआई ने कल 1500 की खरीदारी करी, मगर डीआईएस को देखिए आप, 2200 करोड़ की, सॉरी 22 करोड़, 22 करोड़ की सिर्फ खरीदारी करी। कैश की बात कर रहा हूं मैं, अधिकतर आपसे कैश की बात करता हूं। स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं। हालांकि स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई ने बहुत अच्छी खरीदारी करी थी, मगर आपको ये याद रखना होगा दोस्तों कि हमारा मार्केट ज्यादा कैश को देखता है। तो कल डीआईएस ने 22 करोड़ की खरीदारी करी, और एफआईआई ने 1506 करोड़ की खरीदारी करी, और रॉकेट हो गया मार्केट। ठीक है, बाजार अच्छा खासा ऊपर चला गया। आज क्या हुआ है? आज दोस्तों आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं, आंकड़े खराब है। 44
सॉरी 4227 करोड़, 4227 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है एफआईज ने आज के दिन, और डीआईज ने 820 करोड़ की खरीदारी करी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो डीआईज 820 करोड़ खरीद रहे हैं, कल इन्होंने मात्र 22 करोड़ खरीदा। उससे पहले देखिए आप 31 तारीख, जी हाँ 31 तारीख को 4500 करोड़ एफआईएस खरीद के चले गए 31। और मैंने यहीं पर आपको एक चीज कही थी दोस्तों, काफी सारे लोगों को याद होगा मैंने क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था ये 30 तारीख, ठीक है, इन डेट्स को आप याद रखिए, 30 तारीख, 31 तारीख तो कभी कभी आता है, 1 तारीख, ये जो 2 तारीख, ये जो टाइम होता है दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, ये टाइम होता है एसआईपी का। भर भर के एसआईपी का पैसा मार्केट में आता है। सैलरी मिली एसआईपी में डाल दो, सैलरी मिली मार्केट में डाल दो। ऐसा मतलब लोग करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं आपको डाल दो, ठीक है, मेरी कोई सलाह नहीं है दोस्तों। ऐसा बिहेवियर लोग करते हैं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि लोग सोचते हैं कि अब सैलरी मिल गई, चलिए यहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपने मेरे शब्दों को ये समझ लिया हो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ऐसा समझते हैं कि आज सैलरी मिली ऐसा कर लेते हैं, आज सैलरी मिली आज ऐसा कर लेते हैं, और यही पैसा स्टॉक मार्केट में आता है दोस्तों इन डेट्स पे, ये तारीख जो है, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उठाते हैं। तो ये जो 31 तारीख को 4546 करोड़ आया दोस्तों, वो अब गायब हो गया, और आज 4227 करोड़ रुपए का माल एफआईआईज ने बेचा, सामने डीआईज 820 करोड़ का सिर्फ खरीद पाए। इसका मतलब एक तो समझ में आ रहा है मुझे कि डीआईआईज के हाथ कमजोर हो रहे हैं दोस्तों, और ये सिचुएशन बहुत डेंजर है। इस चीज को आप समझ लीजिए। जब जब डीआईज के हाथ कमजोर होंगे और एफआईआईज थोड़ा सा माल सरकाएंगे आपकी तरफ, और मार्केट गिर जाएगा, बाजार गिर जाएगा दोस्तों। तो अभी भी हमारे ऊपर पैनिक की सिचुएशन है, ठीक है। ये जो आज मार्केट गिरा है, मैं निफ्टी के ऊपर आ जाता हूं वापस, ये जो मार्केट गिरा है ये सिर्फ डीआईएस की वजह से गिरा है, एफआईएस की वजह से नहीं गिरा। एफआईएस तो पहले भी बेच रहे थे, आज भी बेच रहे हैं। अब तक डीआईएस रोक पा रहे थे दोस्तों, अब डीआईएस के हाथ कमजोर हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड के हाथ कमजोर हो रहे हैं, रिटेलर डर रहा है, रिटेलर के पास पैसा नहीं, ऊपर के लेवल पर बहुत कुछ बाय कर लिया है, एवरेज करने के लिए पैसा नहीं है, नया खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों अब बाजार में धीरे धीरे रिएक्ट कर रही है, और ये प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी इन बातों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आंख मीच के हमें कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के हमें ये नहीं, जैसे बिल्ली कभी कभी या कबूतर कभी कभी आंख मीच लेता है, बिल्ली सामने होती है, कबूतर को लगता है कि मैं आंख मीच लूंगा तो इसका मतलब बिल्ली चली गई है या बिल्ली मुझे नहीं खाएगी। बिल्ली खाएगी दोस्तों। और एफआईआईज तो दोस्तों पहले से ही बेच रहे थे, डीआईआईज पहले भरपूर इनका मुकाबला कर रहे थे, अब लोग एसआईपी स्टॉप कर चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने पॉज कर दिया एसआईपी को, और अभी रिडिम्पशन नहीं हुआ है, याद रखिए अभी रिडिम्पशन नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है। जैसे ही रिडिम्पशन आने लगेगा फिर मार्केट आपको असली जलवा दिखाएगा दोस्तों। अब आप लोग कहेंगे कि सर तो बेरिश बातें करने लगे, सर तो डराने लगे, सर तो पहले बुल थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं आज भी बोलूं दोस्तों, मैं कल भी बोल रहूंगा, मैं कभी भी मार्केट में बेयरिश नहीं। मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रहा हूं जो ये सोच के मार्केट में आते हैं चलिए 2 महीने 3 महीने में कुछ बड़ा गेम करके निकल जाएंगे, 10-5% मिल जाएगा और मामला सेट हो जाएगा। मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। वो लोग इस समय मार्केट से कुछ कमाने के चक्कर में कुछ खो ना दे, ठीक है। या तो वो हो सकता है अपना फंड खो देंगे या अपना टाइम खो देंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ही जो है, आपके बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए ही मार्केट है। अब यहाँ तो हम ऐसी बात भी नहीं कर सकते, आजकल तो आपको पता है कि यूट्यूब पर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए बहुत सोच समझ के हमें बोलना पड़ता है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पर हम अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।